मैं आज जब वो ऑडियो बुक सुन रहा था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, तो उसमें इन्होंने बताया था एक जैसे मैथमेटिकली एक इमेजिनरी टाइम भी होता है। मैथमेटिकली इमेजिनरी हाँ, टाइम, या फिर साइंटिस्ट ने उन्होंने कुछ एक और डिमेंशन बना दी। हाँ नहीं डायमेंशन नहीं है, जैसे कि हम कांस्टेंट डाल देते हैं ना, हाँ तो ऐसे ही मैथमेटिकली एक इमेजिनरी टाइम भी होता है जो कि वो नहीं दिखाता कि उसका मतलब उसका ना स्टार्ट है ना उसका एंड है, वो चल रहा है कांस्टेंट। जैसे हमारे में तो जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ जहाँ से उसका ओरिजिन है, तो वहीं वहाँ से से हम टाइम मान रहे हैं कि टाइम नहीं हमारा वहीं से शुरू हुआ क्योंकि वो हाँ। 4 डायमेंशन है, हाँ वो प्रूवन है मैथमेटिकली। ओके, मैथमेटिकली जो इमेजिनरी टाइम है वो वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, वो सही पहले से वो कांस्टेंट है एक, उसका कोई स्टार्ट नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। और वो ना हमें कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए डालना पड़ रहा है, तो अजम्पशंस लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी होता है। वो पता कौन सा होगा देख, हाँ। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जो हम कहते हैं कि यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा हाँ, और दोबारा एक्सपेंड होगा। बिग बाउंस आएगा जो। हाँ, तो अब देख कोई बंदा यूनिवर्स के बाहर से देख रहा है हाँ उस चीज़ को, जो वो उसके लिए एक टाइमलाइन चलेगी यूनिवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना। पर ये तो वो हो पैरेलल मल्टीवर्स थ्योरी में आ गया ना वो तो, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं, हम उसकी ये भी नहीं कोई कह रहे, वो हम है। ये नहीं कह रहे एक कि third मल्टी तीसरा यूनिवर्स बंदा के देख बाहर रहा है। मल्टीवर्स हाँ है। मैं वही कह रहा हम हूँ। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बाहर कोई और अलग स्टेट Observe है कर जहाँ रहा पे है, अलग मान ले लॉज कोई। हैं। हाँ अलग laws। मैं भी उसी बात की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसे लॉज और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम है यूनिवर्स के बाहर। और अगर वो भी एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है तो वो एक अपने आप में यूनिवर्स है, हाँ या कोई ऐसी बॉडी है यूनिवर्स के बाहर हाँ है। हाँ ठीक है, तो फिर भी पैरेलल मल्टीवर्स वाली थ्योरी अपने आप ही एस्टेब्लिश होगी वहाँ पे। क्या है Multiverse पैरेलल कैसे मल्टीवर्स stimulate कर सकते हैं? यूनिवर्स? कि एक यूनिवर्स एक ही बॉडी है, हाँ ठीक है, सारा कुछ जिसमें समा रखा है। अगर उसको छोड़ के दूसरी ऐसी बॉडीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ये डिस्कवर हो जाए तो वो मल्टीवर्स है बस। अच्छा, हाँ एक अनदर यूनिवर्स आ गया तो उसको मल्टीवर्स से बट वो साइड बाय साइड चलेगा। हाँ साइड बाय जो साइड हम दोनों कह रहे हैं वो कह वो रहे भी हैं साइड कि बाय हमारा साइड ही है। यूनिवर्स एक और के अंदर है। एक और के अंदर है। अंदर है। अंदर है। हाँ तो फिर भी वो फिर तो देख, फिर तो वो मल्टीवर्स हुआ ही नहीं, क्योंकि फिर एक ही बॉडी है पूरी वो। वही हम कह रहे हैं। वही तुम कह रहे हैं नहीं, कि फिर तो- यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स है। देख ऐसा है, ये जो चल रहा है ये हमारी मेजरमेंट है सिर्फ, असली टाइम का किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सारे रेफरेंस वाइज चल रहा है। अभी बाहर जाएगा तो तेरा टाइम अलग होएगा, तो ये नहीं कह सकता कि तू उसी हम टाइम गलत को उस हम पे चल रहे हैं। इमेजिनरी बोल रहे हैं जो हमारे यूनिवर्स से बाहर है। इमेजिनरी तो इसलिए हो गया ना क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं उसको। उसको एक टर्म दे दी ना, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि तूने पूरी बात सुनी नहीं, मैंने कहा इमेजिनरी टाइम हमें मैथमेटिकली डालना पड़ता हाँ, है पूरी बात नहीं कुछ सुनी चीज़ मैंने। प्रूव करने के लिए। तो इमेजिनरी टाइम जैसी एक मैथमेटिकली प्रूवन क्वांटिटी है जिसका सुन मेरी बात पहले पूरी, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। जैसे टाइम 4th डायमेंशन बिग बैंग के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, और वो एंड भी हो सकता है अगर वो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाए, ठीक है, तो ठीक है। बट लेकिन जो इमेजिनरी टाइम है उसका कोई ना एंड है ना स्टार्ट है। वो हमारे यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में असलियत में वो relation नहीं है इमेजिनरी उसका नहीं है, कोई। मैं कहूँगा कि वो रियल है। रियल है कैसे? हाँ हाँ वो इसलिए इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ। ठीक है, जो तू कह रहा है ना मैथमेटिकली प्रूवन है लेकिन रियलिटी में उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हाँ ऐसी एक नहीं बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से एक है बनक-टाप्स की थ्योरी। हाँ। अरे नहीं, एक्चुअली वो अलग थ्योरी है, वो किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर रही। हाँ, इसमें इमेजिनरी टाइम को यूज़ करके हमने अब सही थ्योरीज को प्रूव किया है। हाँ वो भी ऐसी है, सेम सिमिलर तो कुछ ज़्यादा नहीं पर सिमिलर है। हाँ। उसमें भी उसको प्रूव करके हम क्वांटम फिजिक्स के कुछ लॉज और वो कर सकते हैं, उनको मतलब ड्राइव कर सकते हैं आगे को। जैसे कि अभी क्वांटम फिजिक्स के अंदर 2 स्टेट्स एक ही साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्लासिकल में नहीं कर सकती। हाँ, तो बनक-टाप्स की थ्योरी जो है वो सिर्फ मैथमेटिकली प्रूवन है। हाँ उसका कहना ये है कि एक ही बॉडी से 2 बन सकती हैं हाँ बिना कोई मास ऐड या रिड्यूस करे। हाँ ठीक है, और कुछ ही ज्योमेट्रिक एडिशन वो मॉडिफिकेशंस करने पे, एडिशन नहीं कहूँगा, ठीक है, तो वो अगर हो पाता है तो क्वांटम उसको ना बहुत बहुत बड़ा वो मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ अगर ये थ्योरी काम कर रही है रियलिटी में तो वो दोनों स्टेट्स एक साथ वो कर सकती है। सालो एकदम माइंड वो ना करे करो, नहीं देख नो फकरी। ठीक है, समझा मेरी बात? काटना पड़ेगा मेरे को। हाँ हाँ चल वो छोड़, ठीक है। तो हाँ मैं कह रहा था कि अगर वो टाइमलाइन ऐसी चल रही है जिसको मैं रियल कह रहा हूँ और तू इमेजिनरी कह रहा है, तू नहीं मतलब जो भी जहाँ तुमने सुना है, तो वो ये है कि हमने आज तक हमेशा मेजरमेंट्स अपने हिसाब से बनाएंगे। हाँ अब तूने ये भी देखा होगा कि बाहर जब भी टाइम ऑब्जर्व किया गया वो अलग था अपने अर्थ से, हाँ ठीक है, तो वो अलग टाइम ही उसको हम बड़े स्केल पे माप रहे हैं तो हम उसको इमेजिनरी कह रहे हैं। नहीं,
ठीक है, अब तू एक बाउंड्री से बाहर की बात कर रहा टाइम है। डायलेशन है जिसकी तू बात टाइम कर रहा है। डायलेशन की बात कर रहा धरती से बाहर। टाइम डायलेशन तो वहाँ होती है जहाँ पे ग्रेविटी की वजह से बेंड हो रहा है टाइम। हाँ तो वो तब भी तो ग्रेविटी की वजह से ही बेंड हो रहा है। वो यही वाला टाइम है। वो टाइम डायलेशन की बात कर रहा है बस अलग स्पेस की बात कर रहे हैं ना तू। तू। नहीं, यूनिवर्स। अलग यूनिवर्स की भी नहीं, अलग टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। टाइम एक एज अ फोर्थ डायमेंशन, अलग आइडेंटिटी, अलग डायमेंशन। तू इसमें टाइम डायलेशन ला रहा है कि टाइम अलग अलग हो सकता है। देख देख देख, मैं टाइम जो स्पेसिफिकली खुद एक एक चीज़ बार- है एक बार उसको अलग elaborate- की बात कर रहा हूँ। इलैबोरेट कर कि ये किस कह वे रहा में है अलग कि होएगा। दो तरह के टाइम है। 2 तरह के टाइम है। एक वो जो हमारे यूनिवर्स के साथ शुरू हुआ, हाँ एक वो जो पहले से ही चलता आ रहा है। हाँ, एक हाँ कांस्टेंट। पर देख, हमारे यूनिवर्स जब उसको शुरू हुआ, imaginary इसलिए उससे कह रहे तो- हैं। उससे तो हम ओरिजिनेट हुए हैं जो हमारे यूनिवर्स में शुरू हुआ। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर वो जो उससे पहले शुरू हुआ है उसका और हमारे यूनिवर्स का कोई लिंक है, अगर कोई लिंक एस्टेब्लिश्ड है फिर तो हमारे यूनिवर्स की बात होगी वो। उसको इमेजिनरी पता है क्यों कह रहे हैं? नहीं वो फिर टाइम का अपोजिट वर्जन है, मतलब उससे अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, इसलिए हम उसे इमेजिनरी कह रहे हैं। जैसे एंटी पार्टिकल्स होते हैं, टाइम अच्छा, की वो अच्छा। ऐसी आइडेंटिटी है। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि एक एंटिटी का वो एक्सपेक्ट जो हम नहीं जानते, नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइट को हम पूरी तरह नहीं समझ पाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि लाइट अलग भी होती है कोई। हम उसको अलग से एक इंडिविजुअल वो नहीं बना देंगे ना, हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग ही चीज़ है एक। बट लेकिन हमने इमेजिनरी अलग टाइम पता इसलिए क्यों यूज़ कह रहे करना हैं? पड़ रहा है क्योंकि उससे हम यूज़ कर, जैसे कांस्टेंट होता है ना, हाँ उसी को हमें मैथमेटिकली उस इक्वेशंस में यूज़ करके हम प्रूव कर पा रहे हैं चीज़ें। तो मतलब इसीलिए वो कह रहे हैं फिजिक्स की ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो जो यूज़ कर रहे हैं हाँ। और जिसको वो यूज़ करके मैथमेटिकल वो बना रहे हैं, वो क्या उस यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है वो मेथड जिससे वो डिडक्ट कर पा रहे हैं अपने सॉल्यूशंस या फॉर्मूला? हमारे में ये exist सब करता है, तभी ये तो सब हम हमने deduct बनाया कर ना। पा रहे हैं। नहीं, ये सब तो हमने बनाया ना अपने एक्चुअली लिए। में रियल टाइम हमने खुद के Real time। उसके लिए बनाया है, कन्वीनियंस के लिए। हाँ बस, तो हमारे हिसाब से जो टाइम चल रहा है, ठीक है, वो तब शुरू हुआ था जब यूनिवर्स बना, लेकिन किसी को नहीं पता उससे पहले क्या हो रहा था क्या नहीं। तो टाइम तो उससे ही पहले चल रहा हो सकता है ना। उसी को इमेजिनरी टाइम बोला है। हाँ, कि उसका कोई स्टार्ट नहीं है, उसका उसका कोई end स्टार्ट नहीं है है। तो वो भी कोई टाइम end ही, बस उसकी वो बड़े उसकी ओरिजिन अलग है और ओरिजिन अलग है उसका। उसका कोई ओरिजिन ही नहीं है ना, वही तो बात है origin ही ना। नहीं है। इमेजिनरी टाइम की यही बात है, उसका कोई ओरिजिन नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। जैसे बिग बैंग के टाइम पे हमारे वाला टाइम शुरू हुआ। देख देख देख, जो जो तू कह रहा है जिसका कोई स्टार्ट नहीं है और कोई एंड नहीं है, ठीक है, वो फोर्थ डायमेंशन का मतलब वो काउंटर पार्ट फोर्थ डायमेंशन का, ठीक है, अगर वो बिल्कुल सीमलेस तरीके से शुरू हो रहा है पिछली साइड से कहीं से, ठीक है, तो जहाँ से हम बोल रहे हैं वो शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो वो शुरू हो रहा होगा। यही तो बता रहे हैं ना कि उसकी कोई स्टार्टिंग ही नहीं है। अब बिग बैंग के स्टार्टिंग में तो हम पहुंच चुके थे क्योंकि हमने सोचा कि वो एक्सपैंड हो रहा है तो कहीं पे जाके कोलाइड हुआ था। बट टाइम की स्टार्टिंग में हम इसीलिए नहीं पहुंच पाए थे इस वाले इमेजिनरी टाइम के, क्योंकि हमें उस हमें पता ही नहीं उससे अभी पहले हमें क्या था उसकी बिग प्रॉपर बैंग नॉलेज से। नहीं है। अब तो टाइम का ऐसा तो नहीं कह सकता। हमारा टाइम जो हमने जिसको हम अब रियल मैं टाइम तेरी कह बात रहे समझ पा हैं, रहा हूँ। जिसको हम रियल टाइम कह रहे हैं, वो इसीलिए प्रूवन है कि वो स्टार्ट हुआ था क्योंकि वो बिग बैंग का हमारे यूनिवर्स का फोर्थ पार्ट है। ठीक है ठीक है। बट लेकिन इमेजिनरी टाइम का कुछ हम कह ही नहीं सकते ना अभी।